कहानी की शुरुआत में हमें योंग नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो पार्क में एक्सरसाइज कर रहा होता है। दरअसल योंग अपनी कॉलेज के दिनों में एक बहुत अच्छा रॉक क्लाइंबर था। हर कोई उसकी बहुत तारीफ किया करता था। लेकिन उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उसके पास कोई जॉब नहीं है और जहाँ भी वो जॉब के लिए अप्लाई करता है उसे वहां से निराशा ही मिलती है। इस बात से उसकी सिस्टर और बाकी सभी लोग उसे एहसास दिलाते हैं कि उसके पास कोई जॉब नहीं है। इसलिए उसका बहुत बुरा लगता है। और अब उसकी मॉम का 70th बर्थडे होता है और उसकी सिस्टर और वो अपनी मॉम के बर्थडे को बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहते थे। इसलिए योंग अपनी सिस्टर को कहता है कि शहर में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जिसका नाम क्लाउड गार्डन है और हमें वहीं पर सेलिब्रेट करना चाहिए। उसकी सिस्टर इस बात से मान जाती है। अगले दिन ये सभी क्लाउड गार्डन में पहुंच जाते हैं जहां पर इनके और भी रिलेटिव्स आए होते हैं। यहाँ पर हर कोई योंग के पास जॉब ना होने की वजह से कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, जिस वजह से योंग को बहुत बुरा लगता है। तभी वहां पर एक वेटर्स आती है जिसका नाम यूवी होता है। यूवी योंग को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। दरअसल यूवी योंग के साथ उसी के कॉलेज उसी क्लास में पढ़ती थी और वो योंग की तरह ही एक रॉक क्लाइंबर होती है। लेकिन पिछले 5 सालों से उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। दरअसल योंग यूवी को पसंद करता है और वो पहले से जानता था कि यूवी यहाँ पर काम करती है, इसलिए उसने इस रेस्टोरेंट को चुना था। अब ये दोनों बात करने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ पर यूवी योंग की जॉब के बारे में पूछती है, लेकिन योंग यूवी से झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ। अब यहाँ पर यूवी का जो बॉस होता है वो यूवी के साथ हमेशा फ्लर्ट करता है और ये बात यूवी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर वो उसको अपनी जॉब की वजह से झेल रही होती है। वहीं हमें शहर में एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसमें से एक आदमी निकलता है जो उस ट्रक के वाल को खोल देता है, जिसके खोलते ही उसमें से बहुत सारी गैस निकलती है जो पूरी तरह से शहर में फैलने लगती है। ये गैस बहुत ही जहरीली होती है और जो इसकी चपेट में आता है उसका दम घुटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं। अब शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, जिसकी वजह से दो ट्रक आपस में टकरा जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ योंग अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी उसे ब्लास्ट होने की आवाज आती है, जिससे वे सभी बहुत डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागने लगते हैं। बाहर आकर वे देखते हैं कि हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। लोग उस गैस की चपेट में आकर मर रहे थे और वो गैस इनकी तरफ ही बढ़ रही होती है। इसलिए यूवी सभी को होटल के अंदर जाने के लिए कहती है। अब सबके सब होटल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन योंग देखता है कि उसकी बड़ी सिस्टर जो आने में लेट हो गई थी वो सामने कार में बैठी हुई है। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि जल्दी इस तरफ आओ, और जब उसकी सिस्टर उसकी तरफ आ ही रही होती है तभी वो गिर जाती है, जिसके बाद वो जहरीली गैस की चपेट में आ जाती है और अपने सेंसेस खोने लगती है। इसलिए योंग अपनी सांसों को रोककर अपनी सिस्टर को उठाकर होटल के अंदर ले आता है। अब वो एम्बुलेंस को कॉल करता है। तभी उसे पता चलता है कि शहर में कोई भी एम्बुलेंस काम नहीं कर रही, बस हेलीकॉप्टर ही काम कर रहे हैं। और अब वो यहाँ यूवी के साथ पूरे शहर को देखता है। शहर में पूरी तरह से गैस फैल चुकी थी और अब वो ऊपर की तरफ आ रही है। इसलिए योंग सभी को कहता है कि हमें बिल्डिंग की छत पर जाना होगा। इसलिए वे अपनी सिस्टर को उठाकर बिल्डिंग की छत की तरफ भागने लगते हैं। ऊपर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ का दरवाजा लॉक है और इसकी सिर्फ एक ही चाबी है जो रिसेप्शन पर है। और जब ये नीचे देखते हैं तो नीचे पूरी तरह से गैस भर चुकी थी और वहां पर जाना नामुमकिन था। अभी नीचे के फ्लोर पर आते हैं जहां पर टीवी पर न्यूज चल रही होती है। वो बताते हैं कि शहर में पूरी तरह से गैस फैल चुकी है और अगर तुम्हारे पास मास्क है तो उस मास्क को पहनकर तुम गैस में पूरे 15 मिनट तक रह सकते हो। अब इन्हें यहाँ पर 3 मास्क भी मिल जाते हैं, लेकिन सबसे पहले इन्हें नीचे जाकर उन चाबियों को लाना होगा ताकि ये ऊपर का दरवाजा खोलकर अपनी जान बचा सके। लेकिन कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। यहाँ पर योंग को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वो देखता है कि सामने एक और बिल्डिंग है। इसलिए वो तय करता है कि वो किसी तरह से सामने की बिल्डिंग पर जाएगा और वहां से चढ़कर वो अपनी बिल्डिंग पर जाकर ऊपर का दरवाजा खोल देगा। दरअसल उस दरवाजे को बाहर से भी खोला जा सकता था। इसके बाद सामने जो बिल्डिंग का गिलास होता है वो सबसे पहले उस गिलास को तोड़ देता है, फिर अपने आप को एक रस्सी से बांधता है। दरअसल वो कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छा रॉक क्लाइंबर था, इसलिए वो जानता है कि बिल्डिंग पर कैसे चढ़ा जा सकता है। हालांकि उसका परिवार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और उस बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। जिसके बाद उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो एक पाइप को पकड़ लेता है। इसके बाद वो एक जगह पर रस्सी बांध देता है और बिल्डिंग पर चढ़ना शुरू कर देता है। वहां पर उसका कजन भी होता है जो उसको ऐसा करते देख बहुत हैरान हो जाता है। इसलिए वो उसकी लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देता है। अब योंग बिल्डिंग पर चढ़ते चढ़ते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी रस्सी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अब उसे आगे बढ़ना है तो उसे बिना रस्सी की मदद से ही बढ़ना होगा। जिसका मतलब ये होता है कि अगर वो यहाँ से नीचे गिरा तो वो मारा जा सकता है। और अब योंग यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है और जल्द ही वो टॉप तक पहुंच जाता है जहाँ उसे एक शेर के सिर वाली मूर्ति मिलती है, जिस पर चढ़कर योंग बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है।
और दरवाजे को खोल देता है। इसके बाद ये सभी लोग छत के ऊपर आ जाते हैं और अब इनके बचने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर हेलीकॉप्टर आकर इन्हें रेस्क्यू कर सकते हैं। तभी यहाँ से हेलीकॉप्टर गुजरता है। ये सभी उसका ध्यान अपनी तरफ करने लगते हैं। लेकिन इतने नीचे से हेलीकॉप्टर का ध्यान खींचना इतना आसान नहीं था। तभी यूवी सभी को कहती है कि हमें एच का निशान बनाना होगा और अपनी फ्लैश लाइट को जलाकर हेलीकॉप्टर का ध्यान खींचना होगा। दरअसल एच का मतलब हेल्प होता है। अब ये सभी कई घंटों तक ऐसा ही करते रहते हैं और कई घंटों की मेहनत के बाद ये हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर इन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाता है। हालांकि जब योंग और यूवी की बारी आती है तब तक वो ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से ये इनके साथ नहीं जा पाते और ये यहीं पर रह जाते हैं। अब इन्हें यहाँ दूसरे हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार है, लेकिन तभी ये देखते हैं कि वो गैस धीरे धीरे ऊपर आ रही होती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते। इसलिए यहाँ से सारा जरूरत का सामान उठा लेते हैं और अपने अपने मास्क पहनकर सड़कों पर भागने लगते हैं। ये इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन हर तरफ गैस ही होती है। इसके बाद ये एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वो गैस आ चुकी थी। इन्होंने अपनी पूरी बॉडी को ढका हुआ था, क्योंकि वो गैस इतनी खतरनाक और जहरीली होती है कि वो बॉडी पर भी असर कर सकती थी और अब इन्हें इससे भी किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। इसलिए एक और बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अभी तक वो गैस नहीं पहुंची थी। अब इनके जो मास्क होते हैं वह एक्सपायर हो जाते हैं, उनका टाइम अब खत्म हो चुका था, इसलिए उन्हें मास्क को उतारना पड़ता है। लेकिन इनके पास अभी भी एक और मास्क होता है। अब ये एक दूसरी बिल्डिंग पर रस्सी को फेंकते हैं और जब वो रस्सी अटक जाती है तो सबसे पहले यूवी वहां पर जाती है और जब योंग की बारी आती है तभी वहां पर वो गैस आने लगती है। योंग किसी तरह से उस मास्क को पहनकर यूवी के पास पहुंच जाता है और अब ये लोग वहां से भागने लगते हैं और भागकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं कि सामने की बिल्डिंग पर बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, इसलिए ये वहां पर एक एरो का निशान बनाते हैं ताकि जब हेलीकॉप्टर आए तो वो इस एरो को देखकर सामने बच्चों को रेस्क्यू कर ले। और जब वहां पर हेलीकॉप्टर आता है तो वो उस एरो को देखकर समझ जाता है कि सामने की बिल्डिंग पर कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, इसलिए वो उन बच्चों को बचा लेता है और इस बार भी वे दोनों यहीं पर ही रह जाते हैं। तभी नीचे एक गैस स्टेशन होता है जिसमें एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो गैस तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी इन्हें वहां पर एक टावर दिखाई देता है और अगर इन्हें अपनी जान बचानी है तो इन्हें जल्द से जल्द उस टावर तक पहुंचना होगा। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं होता। अभी दोनों भागकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है और अब इनकी मौत होना पक्का है। इसलिए दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे ड्रोन आते हैं जो इन पर नजर रखे हुए थे और उस ड्रोन की मदद से सभी लोग इन्हें देख रहे होते हैं। अब ये उस ड्रोन की मदद से सामने वाली बिल्डिंग पर रस्सी को फंसा देते हैं और उस रस्सी की मदद से उस टावर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब इन्हें रेस्क्यू वाले एक सेफ जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों को देखकर इनके परिवार के साथ-साथ सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर यूवी का बॉस आता है, जो एक बार फिर से यूवी से फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन इस बार यूवी उसको एक थप्पड़ मार देती है और उसकी जॉब भी छोड़ देती है। इसके बाद यहाँ पर बारिश होने लगती है और बारिश की वजह से शहर की सारी गैस खत्म होने लगती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।